हमें रात को लू चेंग का घर का सीन दिखाया जाता है। तभी लू चेंग काले कपड़े पहनकर अपने रूम से बाहर निकलता है और तेजी से कहीं पर जाने लगता है। उसके पास के कमरे में बैठा हे यू सोचता है, लू चेंग इतने रात को कहाँ पर जा रहा है। मुझे उसे वो करने देना चाहिए जो भी वो करना चाहता है। कुछ घंटे बाद हमें उसी घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू वापस आ जाता है। लू अपने रूम में घुसते हुए कहता है, मैं कल इस चीज़ का रिजल्ट देखूंगा। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें भी प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर हमें जुआन सुई गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सेक लीडर सोंग अपने चाय के कप को गुस्से में पटकते हुए कहते हैं, सेक लीडर लू, क्या आप मुझे एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हे यू लू की तरफ देखता है लेकिन लू अपने चाय को पीता रहता है। फैंग गुस्से में सेक लीडर सोंग से कहती है, तुम बूढ़े इंसान, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं और तुम हम ही से सवाल कर रहे हो। क्विंग यू कहती है, सेक लीडर सोंग, आपके लिए हमारे दिल में बहुत सिंपैथी है। आपके सेक्ट के 100 डिसाइपल्स एक के बाद एक गायब हो गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट हैं। फैंग कहती है, सीनियर सिस्टर क्विंग यू ने बिल्कुल सही कहा है। डेप्यूटी सेक्ट लीडर और जिन लैंग एक दूसरे को देखते हैं। जिन लैंग कहता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन अभी यहाँ जो चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेक्ट लीडर लू, आप जुआनसुई गेट में आए थे ताकि आप डिसाइपल्स की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर पाए, लेकिन अभी तक आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है वो सभी छोटी चीज़ें हैं। आप अभी भी हमारे गायब हुए 100 डिसाइपल्स को ढूंढ नहीं पाए। आपने कहा था आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। जुआनसुई गेट का इस मामले में हस्तक्षेप करने का यही कारण है। तियानलिन मन ही मन सोचता है, क्या सेक्ट लीडर लू हमारे बेनिफैक्टर नहीं है, तो ये लोग उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। डेप्यूटी सेक्ट लीडर कहते हैं, जिन लैंग के बातों में वजन तो है, क्योंकि अभी भी आप इन्वेस्टिगेशन के उसी स्टेज में अटके हुए हैं। अगर सेक्ट लीडर लू के पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की काबिलियत नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हम जियानसुई गेट के मैटर्स में आपको और नहीं घसीटना चाहते। फैंग और क्विंग यू गुस्सा हो जाती है। लू पूछता है, सेक्ट लीडर सोंग, अभी डेप्यूटी सेक्ट लीडर ने जो कुछ भी कहा है क्या आप भी वही सब सोचते हैं। सेक्ट लीडर सोंग सोचने लगते हैं। डूपिंग कहता है, सेक्ट लीडर सोंग, आप इतना क्या सोच रहे हैं। फाउंडेशन लेवल के सेकेंड स्टेज का कोई लड़का इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रिटेंड करना जानता है। उसे जुआनसुई गेट से जाने देना ही सही होगा। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, जैसे कि सेक्ट लीडर लू देख सकते हैं, जुआनसुई गेट का कोई भी मेंबर नहीं चाहता कि सेक्ट लीडर लू यहाँ पर रुके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेक्ट लीडर लू यहाँ से चले जाएं। हम अपने मैटर्स को खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। क्विंग यू गुस्से में कहती है, सेक्ट लीडर सोंग, क्या आपने सही से सोच लिया है, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए हमने अपना बेस्ट दिया है। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, डूपिंग, मेहमानों को बाहर तक छोड़ के आओ। डूपिंग कहता है, सभी इस तरफ आइए। फैंग और क्विंग यू लू के तरफ देखने लगती है। फैंग पूछती है, सीनियर ब्रदर लू, हमें क्या करना चाहिए। लू कहता है, सेक्ट लीडर सोंग, आप अपने इस बात को याद रखना, फ्यूचर में आप इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तियानलिन कहता है, फादर, क्या आप सच में चाहते हैं सेक्ट लीडर लू यहाँ से चले जाए। उन्होंने मुझे बचाया है। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, क्या तुम सिचुएशन को और भी बदतर होते हुए देखना चाहते हो। तियानलिन कहता है, हाँ ये भी सही है। सेक्ट लीडर सोंग कहते हैं, आज का ये इवेंट यहीं पर ख़त्म होता है। डेप्यूटी सेक्ट लीडर,
डूपिंग, जिनलैंग, मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, क्योंकि हम और ज़्यादा लॉस नहीं सह सकते। सभी लोग कहते हैं, ठीक है सेक्ट लीडर सॉन्ग। फैंग पूछती है, क्या हम ड्रैगन पर जाएंगे? लू कहता है, नहीं, हम रिलैक्स करने के लिए चल कर जाएंगे। फैंग कहती है, क्या? फैंग पूछती है, क्या हम जियानसुई गेट के मैटर को यहीं पर छोड़ने वाले हैं? लू कहता है, फिक्र मत करो, शो तो अभी शुरू ही होने वाला है। फैंग पूछती है, सीनियर सिस्टर क्विंगयू, शो का मतलब क्या है? क्विंगयू कहती है, मुझे कैसे पता होगा? हे यू कहता है, चल के जाने का मतलब ये है कि सेक्ट लीडर लू किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है सेक्ट लीडर लू ने जियानसुई गेट के मैटर्स को अभी तक नहीं छोड़ा है। मुझे पता नहीं सेक्ट लीडर लू कल रात को कहाँ पर गए थे। फैंग कहती है, ये आसमान इतना काला क्यों है? लगता है बारिश होने वाली है। लू कहता है, लगता है फन टाइम आ गया है। तभी एक इंसान पेड़ों के बीच में से बाहर निकलता है और उनके सामने आ जाता है।